इस योगी सर्वानंदा का आप सभी को सादर प्रणाम। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और मेरी प्यारी जनता से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, अभी जितने भी हम कोविड केयर केसेस देख रहे हैं कि इतने केसेस आ रहे हैं, वो पूरी की पूरी तरीके से अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि कोविड टेस्ट कम चल रहे हैं, इस वजह से हमें केसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोविड-19 बहुत हद तक फैल चुका है। इसी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स करने पर आ रहा है और इतने ज़्यादा हमें चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। और हमने एक गलती करी है जिस वजह से हमें इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, और वो है कि जागरूकता की कमी। मेरा एक सुझाव है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और आम जनता से कि अगर हम बचना चाहते हैं, इस महामारी से कम नुकसान के साथ इस कोरोना की जंग को जीतना चाहते हैं, तो हमें इस एक चीज़ को पूरी हद तक अपनी जान डाल देनी है। हमें जो हेल्थ केयर सिस्टम पर हम जो जितना भी काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स को बढ़ाना हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, मेडिसिन बुलाना हो गया, बेड्स बढ़ाना हो गया, वो सारी चीज़ें हमें करना ही करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करना है वो है कि हमें कोरोना को फैलने से रोकना है। और फैलने से रोकने का एक सुझाव है, क्या लॉकडाउन? नहीं, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन अगर पिछले साल जैसा रहता है, तो हमें कई तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आम जनता को बहुत हद तक चीज़ों को झेलना पड़ेगा, आपको और मुझे भी, क्योंकि आज एक बंदा का कर्मों का फल पूरे के पूरे समाज को मिलेगा और पूरे के पूरे समाज के कर्मों का फल किसी एक व्यक्ति को मिलेगा। अगर आप पूरी तरीके से जागरूक हैं, अगर आप सावधानी भी रख रहे हैं, तो भी आपके संक्रमित होने के चांसेस है, क्योंकि कोई और सावधानी नहीं रख रहा है। इसलिए हमें पूरे के पूरे समाज के अंदर जागरूकता को फैलाना होगा। और ये कैसे होगा, इसका एकदम सटीक, उपयोगी और रिजल्ट ओरिएंटेड सुझाव मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोरोना की चेन को रोकना है कैसे भी करके, और उसका एक सुझाव जो हमने पिछले साल इस्तेमाल किया था वो था संपूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि बहुत ही स्पीड में वो फैल रहा था। अभी एक सुझाव मैं देना चाहूँगा, वो क्या है? हिंदुस्तान देश है, हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर 29 राज्य है। जागरूकता कैसे फैलेगी? क्योंकि हमें कोरोना की चेन को ही रोकना है। सबसे बड़ा सुझाव है, जो बेस में हमें काम करना है, वो यही है कि कोरोना की चेन को रोकना है। हेल्थ केयर में जो काम हो रहा है वो करते रहना है, लेकिन हमें कोरोना की चेन को रोकना है, ताकि जो बीमार नहीं हुए हैं वो बीमार ना हो और हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स ना करे, और आपको और मुझे आर्थिक स्थिति से और स्वास्थ्य स्थिति से ना गुजरना पड़े। क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को ना झेलें, मैं भी चाहता हूं कि मैं इन सारी चीज़ों को ना झेलूं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि देश इस तरह से ना झेले। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, और पूरा देश चाहता है कि हम चीज़ों को ना झेले और इस कोरोना की जंग को जीत जाए। कैसे जीतेंगे? हिंदुस्तान देश है, हिंदुस्तान देश के अंदर 29 राज्य है। 29 राज्यों के अंदर हर राज्य के अंदर जिला होता है। जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 52 जिले हैं। उन जिलों के अंदर अगर हम उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण के देखते हैं, हमें पूरे के पूरे देश के अंदर मॉडल काम कर सकता है। हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मध्य प्रदेश एक राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर धार एक जिला है, और धार जिले के अंदर 8 तहसील है। जो जिले में अध्यक्ष होते हैं, जो मेन आदमी जिले के होते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के कॉन्टेक्ट में होते हैं, और जिले के जो आदमी से तहसील के जो आदमी होते हैं, जैसे जिला है, धार एक जिला है। धार के अंदर सरदारपुर को अगर हम देखते हैं तो एक तहसील है। जो तहसील में विधायक होते हैं या तहसीलदार होते हैं, वो सीधे के सीधे मुख्यमंत्री के कांटेक्ट में होते हैं, और जो जिला अधिकारी है उनके कांटेक्ट में होते हैं। और जैसे सरदारपुर एक तहसील है, सरदारपुर तहसील के अंदर 195 गाँव है, 195 गाँव है, और जो विधायक होते हैं और जो तहसील में मुखिया होते हैं, वो हर गाँव के अंदर उनके कॉन्टेक्ट होते हैं किसी समझदार व्यक्ति के साथ जो जिम्मेदार है। हर गांव के अंदर जिम्मेदार व्यक्ति है, हर गांव के अंदर समझदार लोग हैं। अगर हम 195 गांव है जैसे सरदारपुर तहसील के अंदर, वैसे 195 गांव के व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। सरदारपुर तहसील के अंदर MBBS डॉक्टर है, हेल्थ केयर के एक्सपर्ट है, सारी फैकल्टीज हैं, और ऐसी की ऐसी हर तहसील के अंदर है। तो जैसे सरदारपुर तहसील का उदाहरण लेते हैं, सरदारपुर तहसील में MBBS डॉक्टर हैं, विधायक जी हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं। अगर वो 195 गांव के अंदर समझदार लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और आम जनता को जागरूक करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वीडियो फॉर्मेट के अंदर कि क्या क्या सावधानी रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर पर क्या क्या करना है, साथ ही में अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर लोगों का डर खत्म किया जाए और सही तरीके से लोकल लैंग्वेज में, उनकी भाषा में उनको समझाया जाए कि मास्क क्यों पहनना है, क्योंकि 6 फीट की दूरी रखेंगे, यहाँ से ड्रॉपलेट्स नहीं उड़ेंगे, हवा में नहीं जाएंगे, तो आप संक्रमित नहीं होंगे। उनकी भाषा में कि भाई देख 80 से 85% लोग तो ठीक हो ही जाए, 80 से जैसे मैं मेरी लोगों की लैंग्वेज में बताता हूँ, इस तरह से आम जनता तक बात जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम इसकी रफ्तार को नहीं रोक पाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, 80 से 85% लोग घरे ठीक हो ही जाए,
लेकिन अगर थम बीमार होगा तो थमान कम से कम 5 से 10 हजार रुपया खर्चो हो जाएगा और 20 से 25 दिन हारू थम काम पे काम थमार काम धंधो बंद हो जाएगा। साथ ही में थमान बहुत ज्यादा शरीर कमजोर हो जाएगा। अब यो नहीं वेणो देनो है और अगर इतनी बड़ी समस्या से वंचनो है, आर्थिक स्थिति से अगर वंचनो है, साथ ही में शरीर ने खत्म नहीं वेन देनो है, साथ ही में दूसरा घर में बीमार नहीं करना है, तो थमान यो करना पड़ेगा। कहीं करना पड़ेगा वो उनकी लैंग्वेज में उनको समझा सकते हैं हम, और आम जनता की भाषा में कुछ यूनिक एंटिक तरीके यूज करके, कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ वीडियो ग्राफिक्स के जरिए उनकी लैंग्वेज में, और हेल्थ केयर के जो मेंबर्स हैं जैसे एमबीबीएस डॉक्टर सर हैं, क्योंकि लोग उन्हीं की बात मानते हैं और उन्हीं की सुनते हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं और जिन पर उनको भरोसा होता है। और आम जनता के जैसे एमबीबीएस जो डॉक्टर है, आम लोकल एरिया में जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ केयर के, और जो विधायक हैं और जो भी मेन आदमी है, उनको लोग मानते हैं, जानते हैं और उनकी लोग सुनते हैं। और उनकी लैंग्वेज में अगर आम जनता जागरूक होती है तो लोगों का डर खत्म कर सकते हैं हम। क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सही तरीके से उन्हें समझा सकते हैं। साथ ही में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो बता सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं तो घर पर क्या क्या करना है, क्वारंटाइन होना है, क्या क्या सावधानी रखना है, वो पूरी तरीके से उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। और हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नहीं तो ये कोरोना वायरस बहुत हद तक फैल रहा है और हमें सिर्फ लॉकडाउन का ही एक सहारा लेना पड़ सकता है, और हम लॉकडाउन नहीं चाहते। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जितनी अच्छी तरीके से हो सके जागरूकता को फैलाना होगा, और ये आम जनता के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। आम जनता कैसे जुड़ेगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, उसका मॉडल मैंने सुझाव रख दिया है। इसका इम्प्लीमेंट आज के आज हो सकता है अगर हम चाहें तो, और अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो रिजल्ट 100% आएंगे, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो आर्थिक स्थिति से और स्वास्थ्य स्थिति से गुजरे। हमें लोगों का डर कम करना है, साथ ही में जागरूकता को बढ़ाना है। अगर ये दोनों चीजें हमने कर दी तो हम इस कोरोना की जंग को जीत जाएंगे। हेल्थ केयर में जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन हम जागरूकता को बढ़ाएंगे। और 1 तारीख से कोविड के वैक्सीन आ ही रहे हैं, उसके बाद भी हमें सावधानी रखना ही है। लेकिन ये एक सुझाव और ये एक इम्प्लीमेंटेशन आज और अभी करना होगा, क्योंकि किसी एक के कर्मों का फल पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा और पूरे समाज के कर्मों का फल किसी एक को। अगर मैं पूरी सावधानी भी रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई सावधानी नहीं रखता है, तो मेरे संक्रमित होने के चांसेस 100% है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो इस वीडियो को फैलाइए। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर फैलाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं पूरा फॉर्मेट किस तरह से काम होगा। आप पीएमओ के राइट टू पीएम मोदी, गूगल पर आप सर्च करेंगे राइट टू पीएम मोदी, तो हम पीएम को लिख सकते हैं। अगर आपको ये सुझाव सही लग रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसे पढ़िए और राइट टू पीएम में आप उन्हें लिखिए। जितने ज्यादा ये ईमेल और राइट लेटर जो ये सुझाव है ये मोदी जी तक जाएंगे, उन तक बात पहुंचेगी। अगर उन तक बात पहुंचेगी तो इम्प्लीमेंटेशन जितनी स्पीड में हो सकता है उतनी स्पीड में इस वीडियो के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। हमें ऊपरी लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके साथ मिलकर के जागरूकता को फैलाना होगा, और जागरूकता ही एक समाधान है। क्योंकि अगर मैं जागरूक हूँ, मैं मास्क पहन रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, तो 90% चांसेस है, यहाँ तक कि 100% चांसेस है कि मैं कोविड से संक्रमित नहीं होगा। अगर मैं 6 फीट की दूरी रखता हूँ और अगर मैं मास्क पहनता हूँ और अगर मैं हाथ सैनिटाइज करता हूँ और हाथों को टच नहीं करता हूँ, तो 100% चांसेस है कि मैं संक्रमित नहीं होऊंगा। बस ये जागरूकता जितनी ज़्यादा फैला सके उतनी हमें फैलानी है। धन्यवाद। और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है।